हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। सो देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सो गाइज, हमारे सिलेबस में है यहाँ पे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। तो गाइज, इंडियन फिलॉसफी की तरह वेस्टर्न फिलॉसफी टफ नहीं है, बहुत आसान है। जैसा नाम है वैसा उसका काम है। सो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो फिलॉसफी है बहुत ही आसान। जैसे आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, जो सिर्फ किसकी बात करेगा? आइडिया की। इसी तरह से नेचुरलिज्म सिर्फ किसकी बात करेगा? नेचर की। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है। रियलिज्म रियलिटी बेस्ड नॉलेज की बात करता है। एग्जिस्टेंशलिज्म मनुष्य के, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की बात करता है, अस्तित्व की बात करता है। और कार्ल मार्क्स को हम सोशियोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं ओवरव्यू और दे दूंगी। तो इस तरह से आपका अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आपका प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, ये आपको अपने सिलेबस में स्टडी करना है। इससे क्वेश्चन बड़ा आसान आता है कि ये एग्जाम्पल दिया होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा है बताइए, या फिर पूछ लिया जाएगा कि नेचुरलिज्म में किस तरह से मेथड यूज किए जाते हैं, क्या इसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। तो हम वन बाय वन करके इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि ये जो दर्शन है, वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, अभी चूंकि हमने इंडियन फिलॉसफी जस्ट फिनिश किया है, तो अब हमारे पढ़ने का, समझने का जो नजरिया है वो बदलेगा, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी। तो वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में डिफरेंसेस क्या हैं और क्या क्या इसमें जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक तरफ हम पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी और एक तरफ हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है। अब देखिए, इंडियन फिलॉसफी का जो ओरिजिन हुआ और जो वेस्टर्न फिलॉसफी का जो ओरिजिन हुआ, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। जिस तरह से इंडियन जो फिलॉसफी है वो मोक्ष की बात करती है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, कि हमको मोक्ष चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, व्यवहारिक दर्शन है कि हमें जो जन्म मरण का ये आपका चल रहा है साइकिल, उससे छुटकारा चाहिए, तो उससे मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो फिलॉसफी का जो ओरिजिन था बेसिकली वो किसके लिए आया? मोक्ष के लिए आया। वही वेस्टर्न फिलॉसफी का जो ओरिजिन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी में ये देखा जा रहा था कि जो सारी दुनिया है वो क्यों है, आत्मा क्या है, गॉड क्या है, ये दुनिया किसने बनाई है। तो इसका जो बेस था वो यहाँ पे क्या था? थ्योरी था। तो पहली डिफरेंस जो है कि ये जो बेस है वो व्यवहारिकता पे, प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, और वेस्टर्न फिलॉसफी थ्योरी पे बेस्ड है। आप देखेंगे कि एक थ्योरी आती है, फिर उसकी एंटी थ्योरी आती है, फिर उसकी थ्योरी आती है। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल चीजों पे बेस्ड ज्यादा है। और इंडियन फिलॉसफी मोक्ष की बात करती है, क्योंकि लाइफ में हमारे कुछ एम है ना, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, उस ट्रुथ को जान जाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष मिलने के लिए आदमी क्या करेगा? कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो अगर आप चावार फिलॉसफी को थोड़ा अलग रख दें तो बाकी सभी के सभी दर्शन लगभग एक जैसे हैं, जिसमें बेसिकली मोक्ष की प्राप्ति पे, निर्वाण, कैवल्य, आप उसे कुछ भी बोलिए, उस पर फोकस किया गया है। वेस्टर्न फिलॉसफी का जो ओरिजिन हुआ वो उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, आश्चर्य, है ना, कि क्यों ये सारी चीजें ऐसी क्यों हैं, साइंटिफिक अप्रोच, इन सब की वजह से वेस्टर्न फिलॉसफी का ओरिजिन हुआ। अब सबसे पहले जो वेस्टर्न फिलॉसफी में है, तो किसी के दिमाग में आया कि सारी दुनिया किसने बनाई है, तो किसी ने कहा वाटर ने बनाई है, किसी ने कहा वाटर से बनी हुई है, किसी ने कहा फायर से है, किसी ने कहा एयर से है। तो अलग अलग लोगों ने मटेरियल को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी। तो इसलिए कहा जाता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी मेटेरियलिस्टिक है, मटेरियल पर, भौतिक बात पे ज्यादा फोकस करती है। तो इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए हम आज की क्लास को स्टडी करेंगे कि इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या क्या